वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जय श्री श्याम। आज मैं बच्चे आपके लिए फिर से लाया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके थ्रू आप लोग 100% ला सकते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर बच्चे देखिए, आप लोग इस सब चैप्टर में अगर क्वेश्चंस बना लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो ये बहुत स्कोर देगा, बहुत परसेंटाइल बढ़ाएगा आपका, एक परसेंटाइल आपका इंक्रीज करा देगा ये चैप्टर। तो दो दो क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में मैंने जो क्वेश्चंस आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग उसको तैयारी कीजिए, कॉपी बना लीजिए। अब समय बहुत कम है, ये आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2024। यानी कि एक महीना ये, और ये लगभग 21 दिन, यानी कि 30, 20, 50, 51 दिन आपके बचे हैं। मात्र 51 दिन, 51 दिन का न्योता और 51 दिन की तैयारी। तो जोर शोर से तैयारी कीजिए, बढ़ा दीजिए अपनी स्पीड और कंसंट्रेशन, और सही दिशा में क्या हुआ तैयारी, एकदम 100% लाएगा। हाँ बच्चों, तो मैं एक चीज बता दूं आप ये। बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर, ये इतने कम समय में मैंने ना नोट्स लिखा है, और ना क्लास में ऐसा कोई नोट्स लिखा है, और मैं तैयारी कैसे करूं, समय तो बहुत कम है। तो मैंने बोला कि जाइए आप टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाके आप मेरे टेलीग्राम पे जाके नोट्स निकाल लीजिए। उसी नोट्स से, क्लास नोट्स हैं, उस नोट से फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे, कोई कॉस्ट नहीं है। उस नोट्स को क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, उसमें सॉल्यूशंस दिए, बहुत इजी सॉल्यूशंस है, और उसके बनाइए, वो आएगा ही आएगा, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि वहां से आप 99% टाइम भी ला सकते हैं। तो एक बार मैं आपको लिख दूं कि टेलीग्राम के नंबर्स क्या हैं, और जिन बच्चों को मेरे से भी पढ़ना है एकदम सस्ते वे में, तो पढ़ सकते हैं आप लोग, एकदम सस्ता, एकदम इजी प्राइस। टेलीग्राम है T.me/SUSH, सब छोटे में है, NIDHI। जाइए इसमें और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक में हर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा नोट्स। और वो नोट्स जिसे 108 रैंक आया, 329 रैंक आया, 1050 रैंक आया, NITs में बहुत सारे बच्चे गए, 99 to 100 परसेंटाइल मेंस में गए। ये रैंक मैं बताया हूँ IIT एडवांस का। तो IIT एडवांस में जो बच्चे गए हैं, मेंस में गए हैं, हर साल बच्चे मेरे जाते हैं, अच्छे खासा रैंक लाते हैं, और 99 to 100 परसेंटाइल लाते हैं। तो उसके नोट्स हैं वो, और वहां से आप लोग एकदम क्वेश्चन देखिएगा, हु बहू वही क्वेश्चन है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमें उस क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन रिमार्केबल हो, जो क्वेश्चन आ सके एग्जाम में, उस क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये दो दो क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो वहां से आप लोग ले लीजिए नोट, और बहुत इजी वे में तैयारी कीजिए। जिनको पर्सनली पढ़ना हो तो पर्सनली कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, एकदम इजी प्राइस में। देखिए क्वेश्चन है ये, if Z is a complex number, then the number of common root common roots of the equation z के पावर 1985 प्लस z के पावर 100 + 1 = 0, एंड z³ प्लस 2z² प्लस 2z + 1 = 0। देख रहे हैं ना, दो क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, यानी कि ये नीचे वाला जो दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस z के पावर 1985 प्लस z के पावर 100 + 1 = 0, एंड z³ प्लस 2z² प्लस 2z + 1 = 0 इज इक्वल टू, यानी कि हमें वैल्यू जो पूछ रहा है, z³ प्लस 2z² प्लस 2z + 1
इज इक्वल टू यही पूछ रहा है, और ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन की राह दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। जेड के पावर 1985 प्लस जेड के पावर 100 प्लस 1 इजकल 0 एंड जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इजकल 0। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे? हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना है? फैक्टराइज कर देना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो देखिए, फैक्टराइज करने का तरीका है, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो जेड क्यूब +1 प्लस 2z कॉमन ले लेंगे, तो z+1 इजिकल टू 0। जेड क्यूब +1 क्या हो जाएगा? z+1, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर -z+1। सही है? फॉर्मूला देख लीजिएगा बच्चे, जो गलती होगा बताइएगा मेरे को। z+1 दोनों में कॉमन है, z+1, तो बच जाएगा आपके पास क्या? z² -z+1 +2z इजिकल टू 0। एक तो आ जाएगा z इजिकल टू -1, और दूसरा आ जाएगा z² z+1 इजिकल टू 0। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा होने वाली है बच्चों। तो देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा कैसे होगी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 इजिकल टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z-1 z² z+1 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं z इजिकल टू 1, और ये z² z+1 इजिकल टू 0। z इजिकल टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² 1 -4 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर ये 4 -1 -3, यानी कि 3 आयोटा अपॉन 2, इसको मान लेंगे ओमेगा, और दूसरा आएगा -1 प्लस √3 अपॉन 2 को मान लेंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, किसी को भी ओमेगा मान सकते हैं, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चों, यहाँ पे थ्योरी मैंने बता दिया, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द थ्योरी पार्ट। यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट भी बताते जा रहा हूँ, तो ये बड़ा फायदा करेगा आप लोगों को। ये आपको पहली बार मिल रहा है यूट्यूब पे, जो कि दो दो क्वेश्चंस की तैयारी आप कर रहे हैं, और वो दो दो क्वेश्चंस यूट्यूब पे पहली बार मैं दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल मैंने देखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज आपके पास पहली बार आ रहा है, और इस ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है, जिससे आप 99 टू 100% ला सकते हैं, और बहुत एक्यूरेसी के साथ। जैसे ये 2024 में भी पूछा है, 25 में भी पूछेगा, 26 में भी पूछेगा, 23 में भी पूछ रखा है, 22 में भी पूछ रखा है, 21 में भी पूछ रखा है। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बहुत इतने इतने सारे हो गए कि अलग से कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम कहाँ है? 2 साल का तक टाइम समय है, और चैप्टर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जेड इजकल टू एक आ गया ओमेगा, और जेड इजकल टू आ गया एक ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए, दो अनरियल है और वन जो है ना रियल है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। इसका यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि हमारे पास आया था अभी क्वेश्चन में, z+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आए थे, z+1 और
जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इजिकल टू जीरो, यानी कि जेड इजिकल टू -1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इजिकल टू जीरो, यानी कि जेड इजिकल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जेड के पावर में 195 1985। 2 मिनट बच्चे रुकिए, कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो जेड के पावर 1985 है, प्लस जेड के पावर 100 है, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। अगर जेड की वैल्यू -1 डालते हैं हम, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फाई। देख रहे हैं ना, यानी कि एक क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है मेंस के लिए, किसी न किसी के सेक्शन में आएगा। अब हम डाल देते हैं जेड इक्वल टू ओमेगा, जेड इज इक्वल टू ओमेगा डालते हैं, ओमेगा के पावर में 1985 प्लस ओमेगा के पावर में 100 प्लस वन, देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 × 18 और 3 × 18, 3 × 18 18 3, यानी कि ओमेगा स्क्वायर यहाँ बचेगा। ये भी बनाएंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब इजकल टू 1 अभी बताया हमने। तो ये हो जाएगा 33 इंटू ओमेगा प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक रूट आ गया, वन रूट इज ओमेगा, और सेकेंड रूट ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के पावर में 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर में 100 प्लस 1, और ये लिखेंगे ओमेगा के पावर में 39, 2 × 5 = 10 की जगह 2 × 16 = 17, 2 × 9 = 18 के 8 19 1970 3970 हो जाएगा, और प्लस ओमेगा 200 प्लस 1। अब ओमेगा के पावर क्यूब, क्यूब से डिवाइड करेंगे 13 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये बच गया ओमेगा। ओमेगा क्यूब ये करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 = 18 2, 3 × 6 = 18, 3 × 18 के 8 में 3 × 18 = 19 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। देखिए फिर से आ गया, पेज पलटू, देख लिए, ओके। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि देयर आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। यानी कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज कैसे आप ये करना है, आपने कैसे करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज कैसे करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास में ले रहा हूं बच्चों, और देखिए पढ़िए, सीरियस लीजिए मेरे क्लास को, व्यूज मत देखिए। पहला स्टार्ट हुई आप, व्यूज जहाँ पे होते हैं वहां पे रिजल्ट नहीं होता, केवल व्यूज होते हैं। वहां पे आप वहां पे उनका ये व्यूज पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे व्यूज नहीं, यहाँ पे आप व्यूज नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको हमेशा फायदा करेगा। जय श्री श्याम। ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू, बच्चे सपोर्ट कीजिए मेरे को, फॉर विच
तब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, आपको फायदा होगा। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। इज प्योरली इमेजिनरी, हल्के में नहीं लीजिए। इमेजिनरी इज इक्वल टू, मैं ही देता हूं रिजल्ट हर जगह, रिजल्ट मेरा ही आता है। उसके बाद से बच्चे कहते हैं कि सर से पढ़ना चाहिए था। बहुत सी इजी वे में आप रिजल्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, रिजल्ट दिखा सकते हैं, बहुत इजी वे में, बहुत हल्के वे में। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, हर साल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? देखिए जाके मेरे नोट्स में देखिए, वो सब क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हुए हैं। जाके देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स में देखिए। बाइनोमियल थ्योरम का भी मैं पढ़ा रहा था, उसको भी वीडियो डालूंगा, वो भी आप देखिए। उसका भी दो दो क्वेश्चन से आपकी तैयारी, दो दो क्वेश्चन से मैं करवा दे रहा हूँ। बताइए अब क्या चाहिए? कोई फर्जीपना नहीं है, पूरा नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे। संघर्ष मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सहायता दीजिए, मैं संघर्ष को और भी बलवान बनाऊंगा, स्ट्रगल को और भी ताकतवर, मैं अपने स्ट्रगल को और भी ताकत के साथ प्रस्तुत करूंगा। स्ट्रगल ही मेरी क्षमता है, और मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन में भी 100% मैं देते आ रहा हूं 2020 से, और आज भी दूंगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, तो सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, जो भी तैयारी सीरियसली कर रहे हैं ना, तो सारे बच्चे इसको जानते होंगे। ये क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू, इसमें ध्यान देना है, आई प्लस इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी अगर है तो रियल पार्ट जीरो कर देंगे आप, यही करेंगे ना। आपके पास है 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, है कि नहीं है? प्योरली इमेजिनरी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जेड मान लेते हैं, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा, नीचे वाले से रेशनलाइज करते हैं। हमेशा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए किसी को तो कोई दिक्कत? पहले इसको रियल पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई, टोटल का डिवाइड है बच्चे, 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? यानी कि प्योरली इमेजिनरी है, तो हम क्या करें, रियल पार्ट को जीरो कर देते हैं। प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को जीरो, और प्योरली रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देते हैं। तो रियल पार्ट को जीरो कर देते हैं, रियल पार्ट शुड बी जीरो। रियल पार्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। सही है बच्चे? तो यानी कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा +-1/√2। बताइए बच्चे किसी को दिक्कत? अब यहां से
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि जनरल सॉल्यूशन लगाते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या आता है बच्चे, याद है बच्चों? एक तो आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और एक आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा में आता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। नहीं नहीं, एन पाई प्लस माइनस अल्फा नहीं। हाँ भैया भैया। हट गया क्या? हम्म। अरे यार हट गया था। हाँ जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का यूज करेंगे हम लोग। और क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगा, कहाँ गया ये? हाँ भाई, थीटा शुड बी। अब थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक तो पाई बाई फोर भी आ जाएगा और निगेटिव पाई बाई फोर भी आ जाएगा। एक थ्री पाई बाई फोर भी आ जाएगा और माइनस थ्री पाई बाई फोर भी आ जाएगा। फिर फाइव पाई बाई फोर भी आ जाएगा और सेवन पाई बाई फोर भी आ जाएगा। इन सारे का सम कर देना है। दिया हुआ है ना क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जीरो। जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का निकाल लेंगे और cos थीटा इक्वल टू cos जीरो का भी निकाल लेंगे। समझे बच्चे? तो ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, फिर आप जनरल सॉल्यूशन से इसको निकाल लीजिएगा। आंसर है आपका, सबका सम कर देंगे, सबका सम करेंगे तो सम सम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा थ्री पाई। तो आप जाके कहाँ देखोगे? जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस में, और वहां से आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो फिर वहां से आप लोग को ये लिखना है, यानी कि सारे चीज का यूज हमारे पास आ रहा है। और इस चीज का यूज आप बताएंगे कि कैसे आप लोग कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस आते हैं, अगर नहीं आया तो किसी चैप्टर से यूज करके उसको सॉल्व करवाते हैं। समझे बच्चे? तो आप लोग इस चीज को बहुत गौर से देखेंगे और बहुत गौर से पढ़ेंगे। बताइए किसी बच्चे को डाउट? हाँ बोलो। सुन रहा हूँ। नहीं, ट्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशंस जो है ना, वो आप जाके इसमें देखोगे, क्या नाम है, मेरे नोट्स में, टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम का एड्रेस मैंने दे दिया है, और वहां पे जाके सर्च करके देखोगे। हाँ, वहां पे ट्रिकोनोमेट्रिकल इक्वेशंस भी है और सब चीज है। एक क्वेश्चन देखो त्रिकोण, हाँ तुम्हारा कहना सही है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसका यूज तो करवाते हैं सब, इसलिए सब पढ़ना होता है। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा भैया, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं बताऊंगा, मैं कितना बताऊंगा? पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। आपके बदले तो ना आपके मम्मी पापा पढ़ सकते हैं और ना ही मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ। है ना? कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई जो होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है बच्चे?
इसका यूज, और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, ये सारा चीज तो आपको लिखना होगा। सेकेंड, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन वाई क्या होता है, बोलिए। एक्स इक्वल टू, हाँ बोलो, एन पाई प्लस माइनस वन के पावर में एन वाई। थर्ड, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। देखिए, ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू सब करना पड़ेगा। हाँ, 11th में बच्चे जो है ना नहीं पढ़ते हैं, बहुत मतलब कि इग्नोर मारते हैं। इग्नोर मारने से थोड़ी पढ़ाई होती है, इग्नोरेंस से पढ़ाई होती तो बच्चे कितने पढ़ जाते हैं, है ना बच्चों। तो आपको पढ़ना है, करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका यूज आपको करना है क्वेश्चंस बनाने में। ओके बच्चे, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।